तारुफ करा दूँ। सरदार कुलदीप सिंह जी जो हमारे वेटरन फुटबॉलर भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जम्मू रीजन के, आप सब इनसे परिचित होंगे। और इनके साथ हमारे यहाँ नरेंद्र गुप्ता जी हैं, ये हमारे सीनियर फुटबॉलर वेटरन फुटबॉलर भी हैं और फॉर्मर मेंबर के स्पोर्ट्स काउंसिल भी रहे। मशीद यूसुफ ब्रान यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ये भी हमारे वेटरन फुटबॉलर हैं और हमारे क्लब रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। डेविड मसीह जी हमारे एनआईएस कोच भी हैं और पुराने फुटबॉलर भी रहे और हमारे जम्मू स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब जो हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स है जम्मू का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर चरणजीत सिंह बगा, ही इज आल्सो वन ऑफ द वेटरन फुटबॉलर्स। हमारे सुरेंद्र जी हैं, ये हमारे सीनियर साथी हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर पीछे जो बैठे हमारे साथी हैं फुटबॉल एसोसिएशन के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि ये हमारे साथी, इनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और जम्मू के जो तमाम पुराने फुटबॉल क्लब्स हैं जिनकी हिस्ट्री मोर देन 50 इयर्स है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम क्लब्स जो हैं जम्मू के, मेरा ख्याल है 35 प्लस जो क्लब्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आज बैठे हैं। क्योंकि हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये रखी है तो हमने बाकी डिस्ट्रिक्टों को जो है आज इन्वाइट नहीं किया। तो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से फुटबॉल एसोसिएशन एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। उसमें उसके काफ़ी कारण हैं, जिसमें ज़्यादातर अनदेखी जो है वो हमारे फुटबॉल एसोसिएशन को जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो है वो उसकी अनदेखी की गई है। हमने टाइम टू टाइम बहुत कोशिश की कि ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो और पिछले 3 साल से करीब कोविड के बाद से कोई भी एक्टिविटी जम्मू में फुटबॉल की नहीं हुई। डिस्पाइट के कुछ नेशनल टीमें यहाँ से गई, संतोष ट्रॉफी की, कुछ गर्ल्स की, वुमेन की टीमें यहाँ से गई हैं। उसके अलावा लोकल लेवल पे जम्मू में, पूरे जम्मू रीजन में खास तौर पर कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई है। क्योंकि हमारा जो टेन्योर था वो 2022 12 मई 2022 को खत्म हो गया और इलेक्शन हमारे ड्यू थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो पाए क्योंकि उनमें काफ़ी जो थी प्रॉब्लम्स आई। और स्पोर्ट्स काउंसिल को जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जुलाई 2022 में ये आदेश दिया कि आप इलेक्शन करवाइए और स्पोर्ट्स काउंसिल ने ये कहा कि हम पहले डिस्ट्रिक्टों का इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसका इलेक्शन जो है वो होगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जम्मू रीजन के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तब हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है वो इलेक्ट होती है, उसके जो क्लब्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वोट डालते हैं और वो इलेक्शन होती है। इसी तरीके से कश्मीर में भी है, कश्मीर रीजन में भी हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होती है। फिर हमारी एक सेंट्रल बॉडी है जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोग मिलकर के एक सेंट्रल बॉडी बनाते हैं, जिसका टेन्योर जैसा मैंने बताया 2022 में 12 मई को ख़त्म हो चुका था। अब कुछ यहाँ डिफरेंसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो थे वो एसोसिएशन के साथ और काउंसिल के साथ में रिगार्डिंग कुछ कमजोरियाँ थी। कहीं वोटर लिस्ट को लेकर के कुछ लोग कोर्ट गए, कुछ कोर्ट केसेस हुए, लेकिन फाइनली 2022 में जुलाई को जो हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो उन्होंने डायरेक्शन दी जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल को कि आप इसका इलेक्शन जो है वो करवाइए। अब डिस्पाइट दी इलेक्शंस जो ऑर्डर्स आए हाईकोर्ट के, उसके बावजूद जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल का रवैया जो था, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स काउंसिल का रवैया हमारी फुटबॉल एसोसिएशन को लेकर के बड़ा ढीला रहा। उन्होंने इलेक्शन करवाने की बजाय ये कहा कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट बॉडीज का इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद उन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन करवाने का फैसला किया। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल करीब, अब जुलाई 23 चल रहा है, अभी तक डिस्ट्रिक्टों के इलेक्शन जो है वो पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए। उसमें कई वजूहत रही हैं और कश्मीर का इलेक्शन वो कहते हैं हमने करवा दिया, अब ये कहा जा रहा है कि हमने जम्मू का इलेक्शन भी करवा दिया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस, पिछले ये बॉडी यहाँ बैठी हुई है, पिछले 20 साल से ये तमाम लोग, इनमें से मैक्सिमम लोग किसी न किसी ओहदे पर रहे हैं और आज तक ये रवायत रही है कि कश्मीर का इलेक्शन जब होता है डिस्ट्रिक्टों का तो कश्मीर वाले करवाते हैं और जम्मू का जो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जितने भी जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को, जम्मू की जो बॉडी होती है या जो जम्मू से रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बॉडी में होता है वो करवाते हैं। 2 इलेक्शन पिछले 2 टेन्योर के मैंने करवाए, सरदार कुलदीप सिंह जी ने, रमेश चंद्र जी हमारे इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, वो आज नहीं आए, फैमिली को डेथ होगी। हम लोगों ने जाके हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन करवाया और इस बार भी हमने यही कहा कि आपने कश्मीर का इलेक्शन जब करवाया है तो कश्मीर के इलेक्शन में जम्मू की कोई इंटरफेरेंस नहीं रही, तो लिहाजा आप जम्मू डिवीजन के जो इलेक्शन है
उसमें किसी तरह की इंटरवेंशन हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई कंप्लेंट नहीं है, तो हमें आप मेहरबानी करके इलेक्शन करवाने दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसा ड्रामा रचा गया मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आदमी जो अपने आप को फुटबॉल का प्रमोटर कहता है और सेल्फ स्टाइल्ड चेयरमैन कहता है कि जी मैं चेयरमैन हूँ फुटबॉल एसोसिएशन का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी पोस्ट है नहीं। अभी पिछले 3 दिन पहले कश्मीर में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने उस चेयरमैनशिप को हमने चैलेंज किया था, उस पर वहाँ उन्होंने स्टेटस को कर दिया, उसको स्टे लगा दिया कि भाई हमने कोर्ट को कहा था कि ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। और जब इसको चेयरमैन ये कहता है मैं बना, वो चेयरमैन का जम्मू कश्मीर का बना, तो उस मीटिंग में जम्मू का कोई आदमी था? कश्मीर में 4 बंदे बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर का चेयरमैन बन गया, और वो आदमी उसको बनाता है जिसका टेन्योर खत्म हो चुका है, जिसका अपना टेन्योर खत्म हो चुका है 1 साल पहले। हमने कोर्ट को अर्जी दी और कोर्ट ने उस पर स्टेटस को किया। 4th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर ने उस पर स्टेटस को लगाया। 26 तारीख को वो ऑर्डर होता है, 28 को हमें कॉपी मिलती है और 28 तारीख को वो आदमी पिछली डेट में 26 तारीख की डेट में अपना इस्तीफा देता है कि जी मैं इस्तीफा देता हूँ और मैं कमेटी बना देता हूँ अलग से। यानी जिस आदमी की चेयरमैनशिप चैलेंज हुई है और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, वो आदमी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कोर्ट में आके अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि 1 साल से मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं चेयरमैन हूं। जब उसके ऊपर स्टेटस को होता है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कोर्ट में आकर के ये जवाब दे कि हाँ जी मैं मेरा जो अपॉइंटमेंट है चेयरमैन की वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो इस्तीफा देता है 2 दिन पिछली डेट में और जाते जाते कमेटी अनाउंस कर देता है कि जी ये कमेटी अब काम करेगी। तो इस सारे सूरत हाल के पीछे मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, ये जो खेल खेला जा रहा है इसके पीछे एक ही मकसद है कि जम्मू के फुटबॉल को रीजनल पॉलिटिक्स का शिकार करना। कश्मीर में एक्टिविटी जारी है और जम्मू में 3 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। हमारे बच्चे बिना ग्राउंड के, बिना कोच के, बिना टूर्नामेंट के वहां खेल रहे हैं और उसका आलम ही है ग्राउंड का। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो किस तरीके से, कैसे ऑटोक्रेटिक तरीके से एक ऑफिसर जो है वो चला रहा है और सब कुछ सामने सामने हो रहा है, लेकिन कोई उसको बोलने को तैयार नहीं। लेकिन आज हमने फैसला किया है कि हमने जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है जम्मू कश्मीर इस वक्त जैके स्पोर्ट्स काउंसिल की, वो इस सारे खेल के पीछे। हम 1 साल से अवॉइड कर रहे थे कि ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए, ये प्रेस मीडिया में ना आए, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि नॉट एट द कास्ट ऑफ जम्मू फुटबॉल, हम अपने बच्चों के फ्यूचर को स्टेक पे नहीं लगा सकते। आप जानते हैं अच्छी तरह से, सब लोग कवर करते रहे हैं कि जम्मू में फुटबॉल कितना मकबूल खेल है और कितना खेला जाता है, लेकिन एस्ट्रोटर्फ तैयार हो गई है 2 साल से, लेकिन टूर्नामेंट कोई नहीं हो रही। वो एस्ट्रोटर्फ पे बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ लोग कुत्ते लेके सैर करवाते हैं सुबह, वो एस्ट्रोटर्फ फट गई है, कल उसका रिपेयर हुआ है, वो फोटो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे। उसके 35 करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुई उस जो एस्ट्रोटर्फ है उसका हालत ये होगी कि वो 35 में उखड़ गई। जब हमें कहा जाता, हम ये कहते हैं कि आप हमारी ग्रांट जो है वो, चलिए इलेक्शन नहीं होता, आप हमारी कमेटी हमने बना दी है रिस्पॉन्सिबल लोगों की, जिसमें इंटरनेशनल फुटबॉलर है, वेटरन फुटबॉलर है, और वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो 20 साल से 25 साल से फुटबॉल चला रहे हैं। आप लोग बराए मेहरबानी उसको कुछ फंड्स अलॉट कीजिए और हमें ग्राउंड दे दीजिए ताकि इलेक्शन होते रहे कि कम से कम एक्टिविटी ना रुके।